भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। श्री प्रभु अब थोड़े 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 बड़े होने लगे। भगवान श्री रामचंद्र, भरत लाल, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई बाल लीलाएं भी करते हैं और फिर वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। शिक्षा प्राप्त करके जब प्रभु वापस आते हैं, कुछ समय तक रहने के बाद श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। बड़े दुखी हुए हैं महाराज दशरथ और तीनों रानियां, किंतु आज गुरु की आज्ञा है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों को साथ भेज दिया गया। राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं और दोनों जाकर के यज्ञ की सुरक्षा करते हैं। यज्ञ की सुरक्षा किए हैं, दैत्यों का उद्धार किए, यज्ञ पूर्ण हुआ और फिर मिथिला से, जनकपुर से भगवान राम श्री विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आया। महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में महाराज विश्वामित्र को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बुलाया गया। महाराज विश्वामित्र, राम और लखन दोनों साथ हैं, इनसे भी कहा कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, और दोनों को साथ लेकर के जनकपुर पहुंच गए। यहाँ बड़ा अद्भुत लीला होती है। माँ जानकी जी के विवाह की तैयारियां चल रही है। प्रभु श्री रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ एक महल में ठहरा दिया गया। प्रभु राम कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को जरा मिथिला भ्रमण करा लूं, इसकी बड़ी इच्छा है मथुरा दर्शन करने की। आपकी आज्ञा हो तो इसको दर्शन करा लो। लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला भ्रमण करने प्रभु श्री रामचंद्र निकल गए। पुष्प वाटिका पहुंचे और वहीं मां जानकी से प्रभु राम का प्रथम मिलन हुआ। मन ही मन मां जानकी ने वरण कर लिया, लेकिन एक परंपरा है स्वयंवर की, और महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा की है कि सामने रखे धनुष को जो भी उठा के इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। दूर दूर से राजा आए हैं, सब बैठे हैं लाइन में, एक एक करके उठ करके धनुष को उठा के तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन उठाना तो छोड़ो, धनुष को कोई हिला नहीं पाया, टस से मस नहीं कर पाया। अब महाराज जनक ने देखा कि कोई धनुष को हिला नहीं पा रहा और कन्या बैठी हाथ में वरमाला लेकर के। महाराज दशरथ बड़े क्रोधित हुए। महाराज जनक के हृदय में पीड़ा जागी कि क्या होगा मेरी पुत्री का, और बड़ी सभा में महाराज जनक ने कहा, लगता है इस पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय बचा ही नहीं, कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं कि एक धनुष को नहीं उठा पा रहा। मुझे लगा था कि इस संसार में बड़ा बल है, पर आज देखा तो कुछ भी नहीं है। सारे क्षत्रिय मुंह लटकाए बैठे बैठे सुनते रहे, लेकिन उस सभा में एक क्षत्रिय बैठा था, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और अपने आसन से खड़े होकर के महाराज दशरथ को महाराज जनक को कहने लगे, महाराज क्या बात करते हो आप, इस संसार में क्षत्रिय नहीं रहे, आइए मिलवाते हैं आपको क्षत्रियों से। बल नहीं रहा, आइए दिखाते हैं आपको बल, कैसा होता है बल। राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी थोड़ा जल्दी आवेश में आ जाते, इशारा करके बिठाए, भैया बैठ जा, इनसे बिगाड़ मत, ये अपने होने वाले ससुर जी हैं, रूठ गए तो यहाँ से बारात विदा कर देंगे पर छोरी नहीं देंगे, इसलिए इनसे बना के रखनी पड़ेगी, चुपचाप बैठ जा, जो होगा मैं देख लूं। बिठा दिया। अब राम जी को इशारा किया विश्वामित्र जी ने, बेटा जाओ, राम उठो और धनुष भंग करो। गुरु का आज्ञा प्राप्त करते ही प्रभु श्री राम उठे और उठकर के धनुष की ओर बढ़े। मन ही मन बड़े, जितने भी वहां लोग जनकपुर की माताएं खड़ी हैं, सखियां हैं जानकी जी की, बस आशा कर रही है प्रभु बस ये राजकुमार धनुष उठा दे, क्योंकि यही हमारी जानकी के योग्य है। सबने प्रार्थना की, महाराज
प्रभु श्री रामचंद्र धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किया, मन ही प्रणाम, अपने मन से गुरु को, धनुष को प्रणाम किया और भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे उस धनुष को पकड़ा, धनुष के दो टुकड़े हो गए, जोर से ध्वनि हुई, चारों ओर गूंज गई, सबको पता चला धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे। माँ जानकी के हाथ में पुष्पों की माला दी गई और माँ जानकी माला लेकर के भगवान श्री राम के सामने आ गई। भगवान राम के हाथ में भी वरमाला प्रदान की गई। दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हो गए, माल्यार्पण होने जा रहा है। किंतु थोड़ा यहाँ आनंद लेते हैं रसिक जन कि मैया जानकी जो है हमारे राम जी से थोड़ी छोटी है और राम जी थोड़े अब हाथ नहीं आ रहे, अब क्या करें, उछल के माला डालेंगी तो भी गड़बड़ है। सखियां कहेंगी देखो कितनी जल्दी लगी ब्याह की, और मनी मन सोच रही शायद यही झुक जाए तो थोड़ा आसानी हो जाए माला डालने में। पर राम जी सोच रहे हम कैसे झुक जाएंगे, हमारी मूछ नीचे हो जाएंगी। हम झुक गए तो हमारे साथ वाले कहेंगे अभी तो ब्याह नहीं हुआ, ब्याह से पहले ही झुक रहा है तो बाद में क्या करेगा। इसलिए वो भी अपनी अकड़ में खड़े। जानकी जी हाथ में माला लेके कब से खड़ी। सखियों ने सोचा सुकोमल हाथ है, थक गए हो। विश्वामित्र जी को कहा महाराज आप बोल दो ना अपने चेला को कि थोड़ा झुक जाए तो क्या चला जाएगा, पत्नी के सामने ही तो झुक रहा है। विश्वामित्र जी बोले देखो सखियों, मेरा काम था राम को ब्याह के लिए राजी करना, सो मैंने कर दिया। अब ये बच्चों के खेल में मैं नहीं पड़ने वाला, तुम जानो। सखियों ने जनक महाराज से कहा महाराज आप कह दीजिए, जरा सर झुका लें। जनक जी बोले हम कैसे कह देंगे, इनको यहाँ बुला करके इन अपनी पुत्री के वर को कह दे कि तुम झुक जाओ, ऐसे कैसे कह देंगे, हम नहीं बोल सकते। अब अंत में सखियों ने लक्ष्मण जी को कहा कि महाराज आपकी तो बात ये मानते हैं, आपके भैया हैं, समझा लीजिए इनको, कब से खड़ी है हमारी भैया जानकी। लक्ष्मण जी बोले देखो सखियों, मैं इनको कह तो नहीं सकता कि झुक जाओ क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, पर कुछ कर सकता हूं। क्या किया? बोले लक्ष्मण जी गए और जाकर के सीधा भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। राम जी बोले अरे वाह, देखो कितना खुश है, आज भाई की शादी है तो कितना आनंद ले रहा है, चरणों में लेट करके अभिवादन कर रहा है। वाह वाह, खूब खूब आशीर्वाद लक्ष्मण तुझे। पर लक्ष्मण जी ऐसे लेटे कि उठे ही नहीं। राम जी बोले भैया हो गया, बाकी आशीर्वाद बाद में ले लेना, वरमाला पढ़ने दे। पर ये उठे ही नहीं, पड़े हैं। अब भगवान राम जी ने सोचा ये जब तक उठेगा नहीं तब तक हमारी वरमाला पड़ेगी नहीं, इसलिए भगवान राम ने झुक करके जैसे लक्ष्मण जी को उठाया, मैया जानकी ने इनके गले में वरमाला प्रदान की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वरमाला प्रदान कर दी गई। भगवान राम ने भी मैया जानकी के गले में सुंदर वरमाला प्रदान की। अद्भुत विवाह हुआ। बिहाने आए थे जानकी को, लेकिन वही बारात आई, भरत जी शत्रुघ्न को भी बुला लिया गया और फिर महाराज जनक ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह भगवान राम के छोटे भाइयों से किया। इस प्रकार 4 राजकुमार और 4 पुत्र वधू लेकर के दशरथ जी जनकपुर से अयोध्या आए। अयोध्या में खूब स्वागत हुआ है चारों पुत्रों का और चारों पुत्र वधुओं का। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, 4 बहुएं आई हैं, खूब स्वागत सत्कार हुआ, खूब लाड़ लड़ाया। अयोध्या में मानो आनंद बरस रहा है, इतना आनंद की कोई वर्णन नहीं कर सकता। और उसी आनंद में एक और सुंदर घटना घटी। महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कल राम को अयोध्या का राजा नियुक्त किया जाएगा। चारों ओर ढोल बजने लगे, कल हमारे राम राजा बनेंगे, कल हमारे प्राण आधार हमारे सरकार ही इस गद्दी पर विराजमान होंगे। आनंद की सीमा नहीं, इतनी खुशियां, इतनी